हम आवाज़ देना चाहते हैं मौलाना मोहम्मद सरफराज साहब कासमी, खाजिन जमीयत उलमा ब्लॉक बसंत राय और नाइब मुहतमिम मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ क़ित्ता को वो तशरीफ़ लाएँ। इनका उन्वान है जमीयत उलमा हिंद की मिंबर साजी और तरीक़े इंतखाब, इस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ। जैसा कि आप हज़रात को भी मालूम हुआ कि जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय की टीम तकरीबन 25 दिनों तक बसंतराय ब्लॉक की बस्तियों का दौरा करती रही, जिसका मकसद ये था कि हम अमली तौर पर जमीयत को, मकामी जमीयत को कायम कर सकें और अपने मुआशरे को मजबूत कर सकें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर जाबिराना कब्ज़ा किया और यहाँ की आवाम को, हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस मुसलमानों को सियासी और इक़्तिसादी और मज़हबी तौर पर तबाह करने की पूरी कोशिश की, और दूसरी तरफ उलमाए उम्मत के मसलकी इख्तिलाफ़ों ने इस उम्मत को और भी बेजान कर दिया था। ऐसे पुरआशोब हालात में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारत के कोने कोने से उलमाए किराम दिल्ली में जमा हुए थे। इस मौके को गनीमत जानते हुए मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने फजर की नमाज के बाद सैयद हसन रसूल नुमा के मज़ार पर हाजिर होकर पहले राजदारी का हल्फिया लिया, कसम खाई, और फिर उसी रोज़ यानी 23 नवंबर 1919 को इशा की नमाज के बाद मस्जिद दरसगाह सैयद हसन रसूल नुमा में एक मीटिंग की और जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद रखी। जमीयत उलमाए हिंद ने पहले ही दिन से हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए तर्के मवालात यानी आदम ताउन का फतवा देते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, जिसके तहत लोगों ने हुकूमत को टैक्स देना और सरकारी इदारों में मुलाजमत करना बंद कर दिया, जिससे हुकूमत की मुआशी हालत गिर गई और बहुत जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। जमीयत उलमाए हिंद आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी मुसलमानों के पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़, दीनी मासिर की हिफाजत और हर मोड़ पर कौम की इल्मी व फ़िक्री रहनुमाई करती रही है। फ़िरक़ा वाराना फ़सादात, ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान जैसे कुदरती आफ़ात में मुतासिरीन की मदद करने के लिए हमेशा मैदान में रहती है। मुस्लिम समाज के होनहार आला तालीम पा रहे बेकसूर मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी जैसे केस में फंसाकर मिल्लत की सलाहियत को फना करने वाले के ख़िलाफ़ हमेशा सीना सिपर रहती है। ऐसे इल्ज़ाम में जबकि घर वाले भी समाज के खौफ से साथ देना छोड़ देते हैं, इसके पीछे जमीयत उलमाए हिंद खड़ी रहती है। मुख्तसर ये कि कौम व मिल्लत की हर खिदमत के लिए जो तंजीम सामने आती है उसका नाम है जमीयत उलमाए हिंद। मुल्क के मौजूदा हालात यही इशारा दे रहे हैं कि अगर हमने अपने अंदर इत्तिहाद पैदा नहीं किया तो हमारे अच्छे दिन दूर दूर तक आने के इम्कानात नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों की कुल हिंद सतह पर मौजूद इस तंजीम यानी जमीयत उलमाए हिंद से जुड़ना और इसका मिंबर बनना हमारा कौमी व मिल्ली फरीज़ा है। अभी मिंबर साजी का वक्त चल रहा है जो आखिर दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2020 तक मिंबर साजी का काम चलेगा। हमें इस मौके को गनीमत जानते हुए बड़ी तादाद में इसका मिंबर बनना चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद का जो तंजीमी ढांचा है और
जो इंतखाब का तरीक़ा है वो ये है कि मरकज़ी जमीयत के नए सदर के चार्ज लेने से टर्म शुरू होता है और 3 साल तक ये टर्म रहता है। जमीयत उलमाए हिंद का मेंबर कौन बन सकता है? जमीयत उलमाए हिंद का मेंबर बनने के लिए मुसलमान होना, आकिल बालिग होना और जमीयत के अगराज़ व मकासिद से इत्तिफ़ाक़ रखना और मेंबर साजी पर दस्तखत करना होता है। ये अहलियत है, यानी जो भी जमीयत का मेंबर बने वो आकिल व बालिग हो, मुसलमान हो। कोई गैर मुस्लिम जमीयत उलमाए हिंद का मेंबर नहीं बन सकता है और जमीयत उलमाए हिंद के जो अगराज़ व मकासिद है उससे वो इत्तिफ़ाक़ रखता हो। जमीयत के मेंबर बनने का तरीक़ा बिल्कुल आसान है। आप अपने इलाक़े की जमीयत के ज़िम्मेदार से रब्ता करें और उनसे कहें कि आप हमें जमीयत का मेंबर बनाएं। वो आपकी एक रसीद काटेंगे जिसके बदले आपको इब्तिदाई मेंबरी फ़ीस 10 रुपये अदा करना होता है। रसीद में आपकी ज़ाती तफसीलात दर्ज होंगी जो जमीयत के पास महफूज रहेंगी। जमीयत का तरकीबी निज़ाम 6 सिलसिलों पर जो है मुश्तमिल है। सबसे पहली जमीयत जो है मकामी जमीयत है, शहरी जमीयत है, ज़िली जमीयत है, इलाक़ाई जमीयत है, रियासती जमीयत और मरकज़ी जमीयत है। हम लोग चूँकि गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, गांव में मकामी जमीयत उलमा की तश्कील दी जाएगी और गांव में मकामी जमीयत उलमा की तश्कील के लिए कम से कम 100 मेंबर बनाना ज़रूरी है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा देहात का इलाका है जहाँ पे 100 मेंबर भी नहीं हो सकते हैं तो वहाँ पे 30 मेंबर भी हो सकते हैं और कई गांव को मिलाकर वहाँ पे जो है मकामी जमीयत कायम की जाएगी। मकामी जमीयत के 2 तंजीमी ढांचे हैं, एक मजलिस मुंतज़िमा है और दूसरा मजलिस आमिला। मजलिस मुंतज़िमा के अरकान की तादाद 21 है जिसे मकामी मेंबर मुंतखब करेंगे, लेकिन अगर मेंबरों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो तो हर 100 मेंबर पर एक शख्स को मकामी जमीयत की मजलिस मुंतज़िमा का रुकन बनाया जाएगा और मजलिस मुंतज़िमा के आखिरी तादाद 51 होगी। अलबत्ता देहात की मजलिस मुंतज़िमा के अरकान कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 होंगे। मजलिस आमिला के ओहदेदारान का इंतखाब मजलिस मुंतज़िमा करेगी। मजलिस आमिला के ओहदेदारान में एक सदर, एक नाज़िम, एक खाज़िन और 4 नाइबीन होंगे। जिस गाँव में पहले से ज़िम्मेदार है वो शख्स ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाए जो 100 मेंबर बना चुके हों या जो मकामी समाज की खिदमत का जज्बा रखते हों। खुलासा ये है कि जमीयत उलमाए हिंद के वसी तर कौमी और मिली मफादात और हुकूक़ की निगहबानी होने के बाइस हर मुसलमान का कौमी और मिली फरीज़ा है कि वो जमीयत का मेंबर बने। गांव में जिसके पास रसीद है उसके पास जाकर 10 रुपये अदा करके मेंबर बने। मेंबर का काम पूरा होने के बाद गांव एक मीटिंग करें जिसमें 100 मेंबर बनाने वाले को मजलिस मुंतज़िमा का रुकन बनाए। फिर मजलिस मुंतज़िमा के अरकान ही मजलिस आमिला बनाएंगे। मजलिस मुंतज़िमा के अरकान ही मजलिस आमिला बनाएंगे जिसमें मजलिस मुंतज़िमा के मेंबरान में से या किसी अहम समाजी शख्सियत को मजलिस आमिला का सदर, नाज़िम, खाज़िन और उनके नाइबीन बनाए जाएंगे। याद रहे कि जिसको भी ओहदा दिया जाए उसके लिए 100 इब्तिदाई मेंबर बनाना ज़रूरी है।
आवाज़ साथ नहीं दे रही है। चलिए आप पूरा कर लीजिए। ये तरीक़े इंतख़ाब क्या होता है देहात में और मरकज़ में क्या होता है, मौलाना ने ये पूरी बातें लिख रखी हैं और आपने जो भी फ़ाइलें ली हैं 30 रुपये में, उसमें ये पेपर दिए गए हैं और ये पेपर एक गांव के लिए सिर्फ एक बनाया गया है। तो किसी एक ज़िम्मेदार को मिला होगा, वही ज़िम्मेदार आपको समझा देंगे। तो ज़रूरी बातें आ ही गई हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम से जब आप जाएंगे तो जाते ही आपको एक काम तो ये करना है कि जो लोग मेंबर बनने वाले हैं वो सब लोग मेंबर बन जाएंगे, और जो मेंबर बनाने वाले लोग हैं जो इससे पहले मेंबर साजी चल रही थी उन्होंने नहीं बनाया है तो वो अपना बनाने का काम मुकम्मल कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 15 नवंबर 2020 तक, यानी अब से एक महीना बाकी है, अपने गांव के सभी अहल अफराद को जमीयत का मेंबर बना देंगे, जिनके पास भी रसीद है या जिनको आज रसीद दी जाएगी यहाँ से वो। फिर 15 नवंबर के बाद आपको 10 दिन मिलता है 25 नवंबर। तो 25 नवंबर 2020 तक अपने यहाँ जमीयत उलमा देहात का आप इंतखाब कर लेंगे, और इंतखाब के लिए उसी फाइल में एक ये कागज़ दिया गया है, इसी कागज़ पर आप इंतखाब की रिपोर्ट को लिखेंगे और लिख करके फिर आप क्या करेंगे, आगे भेजेंगे। इंतखाब में 7 अफराद पर मुश्तमिल मजलिस मुंतज़िमा बनाएंगे और मजलिस आमला बनाएंगे। मजलिस मुंतज़िमा मजलिस आमला एक कर देंगे, देहात में चूँकि अफराद की कम गुंजाइश होती है। 7 में से एक सदर होगा, एक सेक्रेटरी, और बकिया मेम्बरान मजलिस मुंतज़िमा मजलिस आमला के रुकन होंगे। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2020 तक इंतखाब की रिपोर्ट और मेम्बरी फ़ीस की रकम जो हर रसीद पर 10 रुपये ली गई है, जमीयत उलमा बसंतराय मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ क़िता जो दफ्तर है यहाँ, दफ्तर को इरसाल कर देंगे। इसमें कुछ और मालूमात आप चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कासमी का नंबर है, मौलाना सरफराज साहब कासमी का नंबर है, मुफ्ती ज़ाहिद हमान कासमी साहब का नंबर है, इनसे आप रब्ता करेंगे, ये सारे तरीक़े आपको बतला देंगे। तो इस पूरे मकाले में आपके लिए ख़ुलासे के तौर पर बात यह है कि आप जमीयत उलमा हिंद का मेंबर बनिए। जमीयत उलमा हिंद का मेंबर बनने का तरीक़ा क्या है, फ़ीस क्या है, वो सारी तफसीलात आपके सामने आ गई हैं। अब हर उन्वान के बाद 7 मिनट ये ऐसा दिया गया है कि अगर इस मौजू पर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अपना नाम पेश कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। इस मौजू पर कोई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? अच्छा, अगर आप लिख करके नहीं देना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर आकर के, तो आपके पास जो फीडबैक का कागज़ दिया गया है, आप उस पर लिख करके ये राय हम तक पहुँचा सकते हैं, वो फिर यहाँ से उस राय को पेश किया जा सकता है।